हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। दोस्तों, जैसे कि हम लोग देखे थे बायोलॉजी में चैप्टर 1 जैव पराक्रम, और आज है बायोलॉजी में चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 6 है। और वैसे हम लोग अध्याय 5 को चैप्टर नंबर 1 माने हैं। तो देखेंगे आज हम लोग नियंत्रण एवं समन्वय। अगर बायोलॉजी हम पढ़ेंगे जिसका तात्पर्य यही है कि बहुत क्लियर करना है हम लोग को बोर्ड एग्जाम में, और कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों, यदि आप पहले बार हैं तो विनय सक्सेस क्लास को ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बारे में चैप्टर के बारे में हम जानकारी लेंगे और देखेंगे सबसे बेहतरीन क्या हो रहा है। जैसे कि हम कंटिन्यू पढ़ाई करते करते बायोलॉजी का पहला चैप्टर खूब अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त कर दिए हैं, और बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर यानी कि अध्याय 6 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है, क्या नाम है? नियंत्रण एवं समन्वय। और बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ परिचय है, और इसके बारे में थोड़ा परिचय कर लिया जाए, जानकारी ले लिया जाए। ठीक है, तो देखा जाए, परिचय है संसार के सभी जीव अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। यानी कि जो ब्रह्मांड के ये संसार में जितने भी, वो बात कर रहे हैं कि पूरे संसार के लिए हम बोल रहे हैं, एक आदमी के लिए नहीं, किसी के लिए पर्सनल नहीं, पूरे संसार के लिए बात कर रहे हैं मेरे हीरो, कि संसार के सभी जीव अपने आसपास के, यानी कि सभी जीव अपने नज़दीक के आसपास के होने वाले परिवर्तनों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। परिवर्तनों के, जैसे कोई भी आगे की तरफ बढ़ रहा है, परिवर्तन कर रहे हैं, उसके लिए अनुक्रिया कर रहे हैं। तो पर्यावरण में प्रत्येक परिवर्तन की अनुक्रिया से एक अनुमित गति उत्पन्न होती है। कोई भी गति उस घटना पर निर्भर करती है जो उसे प्रेरित करती है। जैसे कोई भी घटना है और उसी पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? जो उसे प्रेरित करते हैं। जैसे हम लोग अपने सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर रहते हैं? अपने माता पिता पर, क्योंकि हम लोग के माता पिता ही हम लोग को प्रेरित करते हैं, स्कूल भेजते हैं, क्लास भेजते हैं, और क्लास में जो शिक्षा देने वाले हैं वो हैं गुरु। दुनिया में, संसार में 3 लोग और मत भूलना मेरे दोस्त, माता पिता और गुरु। ठीक है, क्योंकि ये भगवान के हैं। माता पिता और गुरु क्या है? भगवान है। देखा जाए, जैसे हम गर्म वस्तु को छोटे हुए यानी कि छूते हैं तो हमारा हाथ जलने लगता है, यानी कि जलने लगता है, और हम तुरंत इसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। जैसे तावा पर रोटी सेका रहा है, और तावा पर रोटी सेका रहा है, उस पर हम अपना हैंड रखेंगे, तो थोड़ा सा महसूस होगा कि तावा ज़्यादा हीट होगा तो ज़्यादा जलेगा, कम हीट होगा तो थोड़ा कम जलेगा। ठीक है, हाथ पर आँच आएगा जलने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। देखिए, जैसे हम पढ़े हैं परिचय में, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय कैसे हैं? ठीक है, देखा जाए, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तथा पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। जंतुओं में किसके द्वारा किया जाता है? पेशी ऊतक द्वारा, तंत्रिका पेशी ऊतक द्वारा। यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्तों, मेरे हीरो, कि जंतुओं में नियंत्रण समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? तो तंत्रिका और पेशी ऊतक द्वारा। किसके द्वारा? तंत्रिका पेशी ऊतक द्वारा किया जाता है। अब है हम लोग के पास ग्राही। क्या है? ग्राही के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए मेरे हीरो, मेरे लाडले, मेरे सुनने। तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे जो पर्यावरण से सभी क्या है? सभी सूचनाओं का
पता लगाते हैं ग्राही ग्राही कहलाते हैं। ग्राही क्या कहलाते हैं? बात आए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ग्राही क्या है, यानी कि ग्राही क्या है। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट यानी कि बहुत विशिष्ट सिरे के जो पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता लगाए, जो पर्यावरण का सभी सूचनाओं का पता लगाए। ठीक है, सभी सूचनाओं का पता लग रहा है। देखिए, ग्राहियों के प्रकार क्या है? ग्राहियों के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो ग्राहियों के निम्न प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ग्राहियों के निम्न प्रकार होते हैं और ग्राहियों का निम्न प्रकार क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए और बिल्कुल शानदार होगा। ठीक है, हम बात करते हैं प्रकाशग्राही, यानी कि प्रकाशग्राही के बारे में बात करेंगे। प्रकाशग्राही के देखिए, दृष्टि के लिए आँख यानी कि हम लोग का आँख। ठीक है, यानी कि देखने के लिए। स्वर्णग्राही, सुनने के लिए कान, यानी कि बिल्कुल सही बात है कि देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? मान लीजिए आँख। कोई भी चीज़ कैसे देखेंगे? अपने आँख से देखेंगे, नेत्र से देखेंगे। ठीक है, सुनने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो कान के। ठीक है, रस संवेदी ग्राही, यानी कि जो स्वाद के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है? जीभ का। जब तक जीभ से थोड़ा टेस्ट नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, स्वाद के लिए जीभ। ठीक है, अब देखिए, ग्राही। ठीक है, सूंघने के लिए नाक। कोई भी चीज़ है वो कैसा स्मेल दे रहा है, कैसा नहीं दे रहा है, तो कैसे पता करेंगे? नाक से सूंघ कर, यानी कि नाक। ठीक है, अब देखा जाए स्पर्शग्राही, यानी कि ऊष्मा को महसूस करने के लिए त्वचा। ये सभी ग्राही हमारे ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। यानी कि यही सभी सुनने के लिए कान, देखने के लिए आँख और चखने के लिए यानी कि स्वाद पता करने के लिए जीभ। ठीक है, इसी चीज़ को, यही 4 चीज़ हैं, यही है 4-5 चीज़ जो हमारे ग्राही ज्ञानेंद्रियों में स्थित है। अब देखा जाए तांत्रिका ऊतक के बारे में थोड़ा जानकारी लिया जाए। किसके बारे में? तांत्रिका ऊतक के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग तांत्रिका ऊतक के बारे में। ठीक है, ध्यान दिया जाए। तांत्रिका ऊतक देखिए, तांत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना हुआ है। क्या है? जाल का बना हुआ होता है और यह सूचनाओं के विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन के लिए विशिष्टकृत है, यानी कि महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में जानकारी लेने से पहले तांत्रिक ऊतक, ये क्या है? तांत्रिक ऊतक का फिगर है। क्या है? तांत्रिक ऊतक। ये तांत्रिक ऊतक का क्या है? फिगर यहाँ पर बना हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर गजब तरीके से देख रहे हैं ना। लगता है ना कि कोई लड़का छोटा सा पैखाना किया हुआ है। ठीक है, और जिससे पेट गड़बड़ा जाता है उसी टाइप के। लेकिन ये सब बात नहीं लेना है और बिल्कुल ध्यान से देखना है। लग रहा है ना कि किसी जानवर का फटा हुआ चिथड़ा है ना। ठीक है, तो आगे देखा जाए तांत्रिक कोशिका के भाग। इसके भाग होते हैं और कितने भाग होते हैं? तंत्रिका कोशिका के भाग, देखिए इनके भाग क्या होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, इनके भाग क्या होते हैं? 2 के। द्रमाकृतिक सिरा, यानी कि जहाँ सूचनाएं उपार्जित की जाती है, यानी कि जहाँ सूचनाएं जरूरी होती है
उपार्जित की जाती है। ठीक है। दूसरा है जिससे होकर सूचनाएं विद्युत आवेग का विद्युत आवेग की तरह यात्रा करती है, यानी कि जाती है। क्या करती है? यात्रा करती है, ट्रेवल करती है, जाती है। ठीक है। आगे देखा जाए एक्सा, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा नंबर में तीसरा टॉपिक एक्सा, यानी कि जहाँ इस आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे रासायनिक संकेत में किया जाता है, जिससे यह आगे संचारित हो सके, जिससे यह आगे क्या हो सके? संचारित हो सके। क्या हो सके? संचारित हो सके। ध्यान दिया जाए तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचारण, यानी कि तंत्रिकाओं द्वारा सूचनाओं का संचारण के बारे में बात करेंगे तो सभी सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक जो पहुंचाती है, ये सूचनाएं जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, ये सूचनाएं एक तंत्रिका कोशिकाओं के द्रवाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित है की जाती है। ठीक है। और एक क्या है? रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युतीय युक्ति आवेग पैदा करती है। क्या करती है? एक विद्युतीय युक्ति आवेग पैदा करती है। यह आवेग द्रविक से कोशिकाएं तक जाता है। फिर तब तांत्रिक एक्सा में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सा के अंत में विद्युत आवेग का परिवर्तन रासायनिक संवेग, यानी कि आवेग का परिवर्तन रासायनिक संकेत में किया जाता है। किस में किया जाता है? रासायनिक संकेत में किया जाता है, ताकि यह आगे संचारित हो सके। ये रासायनिक संकेत रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान के बारे में बात कर रहे हैं। खाली स्थान। ठीक है। रिक्त स्थान या सिनेक्स यानी कि सिनेक्स दरार को पार कर सकते हैं, यानी कि जो बाउंड्री है यहाँ पर मान लीजिए खाली स्थान है और इसी बाउंड्री को आकर क्या कर सकती है? पार कर सकती है। समझ में आया? पार कर सकती है। अगली तांत्रिक की द्रमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार सूचनाएं एक जगह से दूसरी जगह संचारित हो जाता है। दूसरी जगह क्या हो जाता है? संचारित हो जाता है। ठीक है। संचारित हो जाता है। ठीक है। संचारित हो जाता है। ठीक है। अब देखा जाए संचारित हो जाता है। अब देखा जाए सिनेप्स। अब देखिए दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच एक रिक्त स्थान, यानी कि जो दो, जैसे एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इसके बीच जो खाली स्थान है, देखा जाए रिक्त स्थान पाया जाता है। इसे सिनेक्स यानी कि सिनेक्स दरार कहते हैं। ठीक है। ये जो बीच वाले चीज़ हैं ये क्या है? यही है सिनेप्स। ठीक है। क्या है? सिनेप्स। अब देखिए प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में ध्यान दिया जाए तो किसी उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के हस्तक्षेप के बिना अचानक अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये क्रियाएं स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं जो जीव की इच्छा के बिना ही होती है। जैसे ये क्रियाएं ऐसी चीज़ है जो जीव की इच्छा के बिना होती है। ठीक है। जब तक इसका कोई भी जीव में इच्छा नहीं रहेगा तो कार्य नहीं होगा। वही सेम कंडीशन है मेरे दोस्तों, मेरे हीरो।
ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लिया जाए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये मेरा पैर का हड्डी है, ये मेरा पैर है, ये क्या है मेरा, ये मेरा पैर है और यहाँ से मेरा घुटना का क्या है, चक्की है, ठीक है। और यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पर मेरा जांग है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं ये फिंगर है, देख लिया जाए, यहीं से अब फिंगर है। और नीचे क्या किया हम किए हैं कि मोम लगाकर कोई आदमी जला रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है, जला रहा है। और यहाँ से देखिए यहाँ तक, यह मोम मतलब ये वाला मोमबत्ती वाला मत समझिएगा, ठीक है। और यहाँ से देखा जाए ये सब सिस्टम है शरीर में, ठीक है। यही एक सिस्टम है जहाँ से सब कुछ मिलकर कार्य होती है। इसका मेन पार्ट यही है, मेन जगह यही है, ठीक है। उदाहरण के बारे में बात की जाए, उदाहरण थोड़ा सा देख लिया जाए और उदाहरण बिल्कुल ध्यान दिया जाए। उदाहरण किसी गर्म, क्या कहता है उदाहरण, क्या कहता है, क्या कहता है, किसी गर्म वस्तु को छूने से जलने पर तुरंत हाथ हटा लेना। यानी कि जैसे तावा है, जैसे आग है, तपनी ताप रहे हैं गांव में, तो आग पर हाथ रखेंगे तो जलेगा तो फटाक से हटा देंगे, फटाक से क्या करेंगे, हाथ को पीछे की तरफ खींच लेंगे, ठीक है। और देखिए खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, जैसे खाना देखकर मुंह में पानी आ जाना, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी लड़कियां बाजार में गोलगप्पे देखती है तो उन लोग को मुंह में गोलगप्पे हुआ, मोमोज हुआ, ये सब देखने के बाद लड़कियों लोग को अधिकांश मुंह में से क्या आ जाता है, पानी आ जाता है। देखिए पानी आ जाती है। अब देखिए इसके बारे में हम ऐसा गोलगप्पे के बारे में क्यों बताएं, बताइए। गोलगप्पे के बारे में क्यों बताएं, गोलगप्पे के बारे में इसलिए बताए हैं कि आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है, आप लोग भूलिएगा नहीं। देखिए सुई चुभाने पर हाथ का हटा जाना, यानी कि आदि, सुई चुभाने पर हाथ का हटा जाना, जैसे सुई धंसाते हैं, बुखार आता है या कुछ भी, तो हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं, हाथ को पीछे की तरफ खींचते हैं क्योंकि थोड़ा सा दर्द जैसा लगता है, ठीक है। अगर जिस डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस रहेगा वो डॉक्टर अगर सुई देंगे तो पेशेंट को पता नहीं चलेगा कि मेरे को ये डॉक्टर सुई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा चिट्टी जैसा लगेगा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण है, और ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रण होता है, मेरु रज्जु के द्वारा नियंत्रण होता है। ऐच्छिक क्रियाएं, ऐच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा नियंत्रण होता है, जिस पर क्या होता है, हमारा नियंत्रण होता है, ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती है। ऐच्छिक क्रियाएं वे सभी क्रियाएं जिस पर हमारा क्या होता है, नियंत्रण होता है, क्या होता है, नियंत्रण होता है, ठीक है। आगे है जैसे बोलना, चलना, लिखना आदि। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा नियंत्रण हो रहा है, हम चल रहे हैं तो हमारा नियंत्रण हो रहा है, हम लिख रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, नियंत्रण हो रहा है, हमारा नियंत्रण हो रहा है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ठीक है। ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, ऐच्छिक क्रियाएं हमारी इच्छा और सोचने से होती है, हमारी इच्छा और सोचने से होती है, इसीलिए इसका नियंत्रण हमारे सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क के द्वारा होता है। अनैच्छिक क्रियाएं, अब ऐच्छिक क्रियाएं के बारे में हम लोग देख लिए और अनैच्छिक क्रियाएं के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। वे सभी क्रियाएं जो स्वतः यानी कि खुद से स्वतः होती रहती है, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है, जिन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे हृदय का धड़कना, सांस का लेना, भोजन का पचना आदि। बिल्कुल सही बात है। अनैच्छिक क्रियाएं के जैसे में है
क्या, जैसे में हृदय का धड़कना, क्या है, हृदय का धड़कना, सांस लेना, हृदय का धड़कना, सांस लेना और भोजन का पचाना, भोजन का पचाना। कुछ लोग कहते हैं कि सर प्यार कैसे होता है, हृदय का धड़कन, यानी कुछ लोग कहते हैं सर प्यार कैसे होता है और दिल कैसे टूटते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं सर जब दिल में, साइंस वाले कहते हैं कि सर जब दिल में कोई हड्डी नहीं होती, सर दिल में जब कोई हड्डी नहीं होती तो दिल कैसे टूट जाता है। तो वहीं पर एक साइकोलॉजी वाला लड़का बोलता है सर जब दिल में हड्डी नहीं होती, सर जब दिल में हड्डी नहीं होती तो पूरे दुनिया के बातें दिल में हम कैसे रखते। तो ध्यान दिया जाए, हृदय का धड़कना, ठीक है, और सांस का लेना, भोजन का पचना, ठीक है, भोजन का पचना। आगे हम लोग देखेंगे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अब अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है, बिल्कुल दोस्तों ये वीडियो अभी 12 बजे रात में शूट हो रहा है, ठीक है, और मैं अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर करहगर आया हूं, परसतुआ मार्केट के आसपास से बाबू, और केवल रात में यहीं वीडियो शूट होता है। शनिवार को रात में वीडियो शूट होता है और संडे को डे में, ठीक है। फिर सोमवार से हम चले जाते हैं अपना स्कूल चलाने, बाल विहार पब्लिक स्कूल, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण है। अनैच्छिक क्रियाएं मध्य मस्तिष्क या प्रश मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण होती है, देखिए प्रतिवर्ती चाप क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाओं के आगमन संकेत पता लगाने और निर्गम क्रियाओं के करने के लिए संवेदी तंत्रिका कोशिका और प्रेरित तंत्रिका कोशिका मेरुरज्जु के साथ मिलकर एक पथ का निर्माण करती है, जिससे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में तो देख लिए, लेकिन थोड़ा सा इसका फिगर है और इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए और समझ लिया जाए मेरे शेरों, मेरे दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और समझा जाए। देखा जाए, अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से देखिए क्या है, मस्तिष्क के लिए संदेश, ठीक है, मेरुरज्जु के बारे में भी बताए हैं, और संवेदी तंत्रिका कोशिका है। यहाँ क्या है, ये क्या है, संवेदी तंत्रिका कोशिका है। अब देखिए ग्राही यानी ऊष्मादहन, जैसे तवा पर या पानी में कोई चीज़ गर्म कर रहे हैं, लाइट है या कोई भी चीज़, जिसे तपनी मान लीजिए ताप रहे हैं, भोजपुरी में गांव में तपनी ताप रहे हैं, तो वहाँ पर हाथ पकड़ेंगे तो त्वचा में ग्राही, यानी कि त्वचा में क्या आएगा, आग आएगा, ठीक है, आग तापेंगे यानी कि ऊष्मा आएगा, ठीक है, ऊष्मा आएगा। अब देखिए यहाँ पर कार्य कर, यानी कि जो हाँ कार्य कर रहे हैं, ये क्या है, कार्य कर रहे हैं, ठीक है। भुजा के पेशी, ठीक है, प्रतिवर्ती चाप। अब यहाँ पर देखिए प्रतिसारण, क्या है, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, प्रतिसारण तंत्रिका कोशिका, क्या है, कोशिका, ठीक है, कोशिका, प्रतिकरण तंत्रिका कोशिका, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं। प्रेरित तंत्रिका कोशिका, ये क्या है, प्रेरित तंत्रिका कोशिका है, क्या है, प्रेरित तंत्रिका कोशिका है, ठीक है। जैसे कोई भी आदमी का, ये मान लीजिए मेरा हैंड हुआ और यहाँ से मेरा हैंड जाकर वाष्प पर यानी कि ऊष्मा पर पकड़ रहे हैं, तो लेकिन ऊष्मा पर जब पकड़े हैं तो उसमें से त्वचा का ग्राही होगा, त्वचा में आग आएगा जैसे, ठीक है। ध्यान दिया जाए अगला पॉइंट पर, और बहुत कम समय दिया जाए क्योंकि चैप्टर को 2 पार्ट में करके ख़त्म कर दिया जाए।
एक यहाँ पर है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और समझा जाए। वीडियो लॉन्ग जाएगा, उसे घबराना नहीं है, बस काम अच्छा होना चाहिए, काम बेटर होना चाहिए, ठीक है। कोई भी कमेंट नहीं होना चाहिए। एक वीडियो अगर बनाया जाए तो 50% चैप्टर ख़त्म हो जाता है एक चैप्टर लेसन का, और 50% दूसरे चैप्टर में, ठीक है। लेकिन प्रयास कर रहेंगे हम लोग ख़त्म करने के लिए। जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली अथवा जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप की उपयोगिता अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इसके मस्तिष्क के सोचने का प्रक्रम बहुत तेजी से नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन जल या तो अल्प या अनुपस्थिति होता है। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्य प्रणाली के रूप में विकास हुआ है। क्या हुआ है? विकास हुआ है। यद्यपि जटिल न्यूरॉन जल के अस्तित्व आने के बाद भी प्रतिवर्ती चाप तुरंत अनुक्रिया के लिए एक अधिक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? प्रणाली के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? प्रणाली के रूप में कार्य करता है, ठीक है। अगला इसी में आगे, अर्थात जंतुओं में सोचने की शक्ति बहुत कम या क्षीण होती है जिससे वे तुरंत अनुक्रियाओं कर अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। जंतुओं में क्या है? सोचने की अनुक्रिया बहुत कम होती है, नहीं होती है। मान लीजिए वो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं। अतः इस कमी को पूरा करने के लिए अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? एक दक्ष प्रणाली के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? कार्य करता है। अब देखा जाए मानव के बारे में बात की जाए, यानी कि मानव के मस्तिष्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? मानव के मस्तिष्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मानव मस्तिष्क यानी कि मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से बना तंत्रिका तंत्र का एक बहुत बड़ा भाग है जो मेरुरज्जु के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। केंद्रीय तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। देखा जाए यही है हम लोग का मस्तिष्क, ठीक है। यह बिल्कुल ध्यान दिया जाए। मानव क्या है? मानव मस्तिष्क है, ठीक है। मानव कहाँ है? मानव मस्तिष्क, ठीक है। क्या है? मानव मस्तिष्क, ठीक है। ये क्या है? मानव, ध्यान दिया जाए, मानव मस्तिष्क क्या है? मानव मस्तिष्क है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो कितना देखने में और लग रहा है, देख रहा है ना? कितना देखने में और लग रहा है, खराब लग रहा है, ठीक है। देख लिया जाए, जूम करके देख लीजिए। देखिए लग रहा है ना कि किसी का कैंसर हो गया है और किसी का गला सड़ गया है। लग रहा है कि किसी का कैंसर हो गया है और किसी का गला सड़ गया है। देख रहा है ना कितना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगला पॉइंट पर, मेरुरज्जु। देखिए मेरुरज्जु यानी कि मेरुरज्जु तंत्रिका रेशों का एक बेलनाकार मंडल है जिसके उत्तक
मेरुदंड से होकर मस्तिष्क कर, जिससे उत्तक मेरुदंड से होकर मस्तिष्क तक से लेकर कोशिका लेकर क्लोलिक्स तक गुजरते हैं। यह शरीर के सभी भागों को तंत्रिकाओं से जोड़ता है और मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। किसके साथ मिलकर? मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। अब देखा जाए ये हम हैं, जैसे मेरा ये बॉडी है और इसी तरफ का है, देख रहे हैं सेम। हम खड़े हो गए हैं यहाँ पर, और खड़े होने के बाद ये मेरा पिछले वाला भाग है, यहाँ से जो मेरा पिछले वाला क्या है भाग है, देखा जाए ये क्या है? ये क्या है? मस्तिष्क है। क्या है? मस्तिष्क। ये क्या है? मेरा मस्तिष्क है, यानी कि ब्रेन है, BRAIN, ब्रेन। देखिए मेरुरज्जु जो हम बता रहे हैं, हेडिंग है मेरुरज्जु के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि स्पिल। ठीक है। अब यहाँ से देखिए मेरुरज्जु जो ये रीढ़ है, इसको क्या कहते हैं? रीढ़ का हड्डी। क्या कहते हैं? ये रीढ़ का हड्डी। जैसे यहाँ से जाकर पूरे नीचे तक आता है, ये क्या है? रीढ़ का हड्डी है। और यहीं से देखा जाए यही है रीढ़ का हड्डी, तो इसको क्या कहते हैं? मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु। और यहाँ पर जो मेरा कमर है, और कमर के पास यहाँ पर जो हड्डी जुड़ा हुआ है यहाँ से, तो यही चीज़ का ये पार्ट है, यही हड्डी है, यानी कि कमर के पास हम लोग का रीढ़ का हड्डी। जैसे बोलते हैं लोग कि तुम्हारे जब रीढ़ का हड्डी टूट जाता है तो बहुत सारी समस्याएं होती है, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ती है मेरे दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से देखिए, और फिगर इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, ध्यान दिया जाए। अब इसी का कार्य के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? कार्य के बारे में। ठीक है, हम क्या बारे में चर्चा कर रहे हैं? कार्य के लिए देखिए, पहला है ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्ति करते हैं तथा इसका समाकलन करते हैं। तथा क्या करते हैं? देखिए, ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं, यानी कि शरीर के जो सभी भाग हैं उससे क्या है? सूचनाएं प्राप्त करते हैं, यानी कि सूचनाएं को अपने पास रख लेते हैं। तथा इसका समाकलन करते हैं दूसरा में है पेशियों तक संदेश भेजते हैं। यह दूसरा क्या है? कि पेशियों तक संदेश यानी कि मैसेज पहुंचाता है। ठीक है, क्या करता है? मैसेज पहुंचाता है। मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति तथा सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है। क्या करता है? अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, देखिए, सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रण हो जाती है, यानी कि होती है। क्या होती है? नियंत्रण होती है। सभी ऐच्छिक एवं अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होता है, यानी कि मस्तिष्क द्वारा नियंत्रण होती है। और अगला टॉपिक है, क्या है?
क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम, यानी कि मानव खोपड़ी का वह भाग जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य का दिमाग स्थित रहता है। देखिए, क्रेनियम के बारे में हम बात करेंगे कि वह खोपड़ी का वह भाग, जैसे कपार है और इसका खोपड़ी का वह भाग, वैसा भाग खोपड़ी का क्या है? खोपड़ी का वह भाग जो मस्तिष्क का सुरक्षा प्रदान करता है। जो क्या करता है? मस्तिष्क का सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे मनुष्य का दिमाग स्थित रहता है, जिससे मनुष्य का दिमाग स्थित यानी कि अस्थिर रहता है, अस्थायी रहता है। ठीक है, अब मस्तिष्क आवरण के बारे में बात की जाए तो मस्तिष्क आवरण 3 पतली झिल्लियों से बना एक आवरण है जो मानव मस्तिष्क को आंतरिक आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर एक तरल पदार्थ से भरा रहता है। जिसे सेरिब्रोन स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। यह मस्तिष्क में से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। मस्तिष्क से मेरुरज्जु तक फैला रहता है। क्या रहता है? फैला रहता है। अब देखिए मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य, क्या हम लोग देखने वाले हैं? मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। ठीक है, देखा जाए मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य के बारे में चर्चा किया जाए, यानी कि मस्तिष्क के भाग और उनके कार्य। पहला है अग्र मस्तिष्क। यह सोचने वाला मुख्य भाग है। इसमें विभिन्न ग्राहियों से संवेदी आवेग प्राप्त होता है, यानी कि संवेगी आवेग क्या करता है? प्राप्त करता है। ठीक है, क्या करता है? प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? हाँ, देखा जाए प्राप्त होता है। प्राप्त करने के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने, देखने और सूंघने के लिए विशेष भाग होते हैं। यह ऐच्छिक पोषियों के गति को नियंत्रण करता है। इसमें भूख से संबंधित केंद्र है। इसमें क्या है? भूख से संबंधित केंद्र है। और देखा जाए भूख से क्या है संबंधित? मध्य मस्तिष्क। अब देखा जाए इसमें क्या है? मध्य मस्तिष्क है और यह शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मध्य मस्तिष्क क्या करता है? शरीर के सभी अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है, नियंत्रित यानी कि अस्थायी करता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क। यह भी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सभी अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन पश्चित प्रशिक्षित स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रण होता है। किसके द्वारा होता है नियंत्रण? मेडुला द्वारा। ठीक है, प्रश्न मस्तिष्क 3 केंद्रों से मिलकर बना होता है। यह कितने केंद्रों से मिलकर बना होता है? 3 केंद्रों से। पहला है अनुमस्तिष्क, दूसरा है पॉन्स और तीसरा है मेडुला। ठीक है, पहला के बारे में बात करेंगे। यह ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संक्षिप्त तथा संतुलन को नियंत्रण करता है। जैसे एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना और पेंसिल उठाना इत्यादि। एक रेखा है, जैसे क्या है? रेखा है, इसी रेखा पर
सॉरी इसी रेखा पर सीधा चल रहा है। एक लड़का है, वो क्या है, पेंसिल उठा लिया है लिखने के लिए। पेंसिल काहे नहीं ले उठाता है, लिखने के लिए, और पेंसिल उठा लेता है। ठीक है, अगला है यह श्वसन क्रिया, यह श्वसन क्रिया के नियमित और नियंत्रित करने में भाग लेते हैं। श्वसन क्रिया के नियंत्रित करने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना तथा वमन प्रश्न मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रण होता है। किसके द्वारा नियंत्रण होता है, मेडुला द्वारा नियंत्रण होता है। अब देखा जाए अगला है क्या है, तांत्रिक। क्या है अगला, तांत्रिक। क्या है, तांत्रिक। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, ये क्या है, तांत्रिक। क्या है, क्या है, तंत्रिका, तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र है। क्या है, तंत्रिका तंत्र के भाग, तंत्रिका तंत्र के भाग के बारे में जानकारी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, जानकारी लेंगे। ऐसे तंत्रिका तंत्र के भाग है। ठीक है, क्या है, ऐसी इसी तरह से तंत्रिका तंत्र के भाग है। फिर पढ़ेंगे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय। अब देखिए मानव में नियंत्रण पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे पौधों में, और इसके बाद बहुत ज़्यादा अब नहीं है, बहुत हॉर्मोन्स, इसके बाद बहुत सारा, बहुत कम है, यानी कि एक और वीडियो चले बनेगा, उसमें पार्ट 2 में बिल्कुल ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें पार्ट 2 में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब मत कीजिए, हम तो कह रहे हैं सब्सक्राइब आप लोग मत कीजिए। कॉन्टेक्ट आपको अच्छा नहीं लगा, इसका मैटर जो तैयार किए हैं वो अच्छा नहीं लगा, ठीक है, समझ में नहीं आया तो सब्सक्राइब मत कीजिए। ठीक है, लेकिन समझ में आया है तो बिल्कुल दिल से, दिल खोल कर सब्सक्राइब कीजिए और दिल खोल कर शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगला क्लास में चलेगा तंत्रिका तंत्र। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।